शुक्रिया। वेलकम मैडम। ओके, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, ओके, देखते हैं मेन्यू में क्या है। तुम्हें सी फूड पसंद है? सुना है यहाँ का सी फूड काफी अच्छा होता है। जो तुम्हें समझ आए वो ही ऑर्डर कर दो। ओके, ओके, यहाँ की स्पेशल डिश चाहिए मैडम के लिए। ओके सर। और मैं क्रिस्पी चिकन लूंगा और साथ में सैलेड भी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, फ्रेश होकर आती हूँ मैं। ठीक है। एक मिनट। हेलो बाजिल, कैसा चल रहा है मेरे भाई? जबरदस्त। यहां भी सब कुछ बहुत अच्छा है। नैना मुतासिर तो हो गई, मुझे लगता है वो आज रात मुझे माफ कर देगी। हाँ, अच्छा तो ये बात है, मैं कितनी आसानी से बेवकूफ भी बन गई और इसको लगता है कि मैं इसे माफ भी कर दूंगी। जरा खुशफहमी तो देखो इसकी यार। नैना, सिनान की बात कर रही हूँ तुमसे। अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है या तकलीफ पहुँचाई है तुम्हें, तो वो तुम्हें मनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, बल्कि तुम्हारी सोच से बढ़ के कुछ करेगा। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। देख लेना सिनान, आखिर मैं भी इंसान हूँ यार। जब देखो मेरा दिल तोड़ देता है, हद है। नैना, खाना शुरू करें क्या? दरअसल सिनान, मैं सी फूड इतने शौक से नहीं खाती हूँ। नैना, तुम खानों को तो ऐसे देख रही थी जैसे सब कुछ पसंद आ गया है, लेकिन अब क्या हुआ? नहीं तो हुआ तो कुछ भी नहीं। बस मैंने अभी यहाँ बैठ के सोचा है कि अब से मैं सी फूड नहीं खाऊंगी। मजाक कर रही हो ना तुम? नो, सीरियस हूँ मैं, क्योंकि मछलियों की भी फैमिली होती है ना, इसलिए मैंने सी फूड खाना छोड़ दिया है बस। यार मैंने दरअसल ऐसा कुछ सोचा नहीं आज तक। कुछ और ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे भी काम चला लूंगी, फिक्र नहीं करो। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं भी ब्रेड खा लेता हूँ, बस मूड अच्छा रहना चाहिए और कुछ नहीं। आइला, मेरी बात सुनो, मैं क्लियर करना चाहता हूं। उस रात जो भी हुआ मैं शर्मिंदा हूं। मानता हूं मैंने जो भी कहा वो गलत था। मैं इस तरह से कभी सोच भी नहीं सकता। बाजिल, खुदा का वास्ता है सफाइयां मत दो मुझे। देखो, जब शुरू में ही शादी के फैसले पर सवाल उठा दिया जाए तो इसका मतलब है कि कोई तो मसला है। यहाँ क्यों आई हूँ मैं? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे बार बार मेरे पीछे आने से और मुझे सफाइयां देने से। फैसला कर चुकी हूँ मैं और इस पर मैं अटल हूँ। नैना, दरअसल मैं डॉक्टर, एक बात तो बताएं कि यहाँ इस वक्त बगले होंगे? यार नैना, ये बगलों की बातें लेकर क्या बैठ गई हो? हम बाद में ही बात कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा, तो तुम्हें अब मेरा बात करना भी बुरा लग रहा है? अगर ऐसी ही बात है तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है? अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें मेरी हर बात का बुरा जो लगता है।
नहीं तो मुझे बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा। दरअसल इस टाइम बगले थोड़ी होते हैं रात में, लेकिन हो सकता है हमारी खुशकिस्मती से रात में भी आ जाए। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं भी उठा लेता हूँ। हम यहाँ से रोटी के टुकड़े फेंकेंगे और बगले इन्हें कैच कर लेंगे। अभी देखना, एकदम से ऊपर से बगले आएंगे और यूं कैच करके ले जाएंगे। ठीक कह रहा हूँ ना? वही कर रही हूँ मैं भी। देखते हैं अब कब आते हैं बगले। मेरी बात सुनो बासिल, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, और मेरे ख्याल से ये सब नहीं बोलो आयला। तुम भी जानती हो जो तुम कह रही हो वो ठीक नहीं है। हमारे दरमियान जो ये एहसास है वो सच्चा है आयला। बस उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी जुबान से वो सब कुछ बासिल, मुझे लगता है तुम समझना ही नहीं चाहते हो। मैंने बताया फैसला कर चुकी हूँ, समझ गए? नैना, मेरे ख्याल से हमने बहुत खिला दिया, अब बस करें क्या? नहीं तो देखो, अभी भी मछलियाँ आ रही हैं खाना खाने। शायद अब तो मछलियों का भी पेट भर गया है, और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है मुझे। यार वो देखो कितना हसीन मंजर लग रहा है इस्तांबुल का। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वैसे मेरी नजर में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर इस्तांबुल है। दरअसल मुझे भी इस्तांबुल बहुत ज्यादा पसंद है, मगर इस बारे में हम बाद में बात करें। एक मिनट। अब गुस्सा मत करना मुझ पे। नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा मैं। नैना, तुमसे मिलने के बाद बहुत बदल गया हूं मैं। यानी जब तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं एक बदला हुआ इंसान होता हूं। हाँ, मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहां लेकर आया, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी नैना। मत भूलो नैना, इसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। हर बार तुम रंग में भंग डाल देती हो। अगर तुम उनके मामले में ना पड़ती तो अब तक बासिल आयला को प्रपोज भी कर चुका होता। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी नहीं होता, समझ आई तुम्हें? और हाँ, एक और बात, तुम सबको खुश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर बुरा ना मानो? तुम्हें क्या जरूरत थी ये बोटिंग और डिनर अरेंज करने की? मेरा मतलब, अब ये सब कौन करता है? यानी मेरे ख्याल से ये सब कुछ बहुत पुराना हो गया है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा। समुद्री हवा से एलर्जी है मुझे। नैना, क्या हुआ? अभी 1 मिनट पहले तक तो ठीक थी। वो तो मैं अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन अब ज्यादा तबीयत खराब होने लगी है। पता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। सिनान चलते हैं ना? ऐसा ना हो कि मैं यहीं गिर जाऊँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है वॉमिट हो जाएगी। सिनान, प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। मुझे थकन महसूस हो रही है, मेरा सर घूम रहा है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ठीक है, ठीक है। कैप्टन, वापस मोड़ लें। जहां से आए थे वापस ले लें, आगे नहीं जा रहे। ठीक है भाई, मोड़ लेता हूँ। रोटी खाई है? हाँ, रोटी। जी, ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। बासिल, मैं थक चुकी हूँ इस सबसे, मैं थक चुकी हूँ। समझते क्यों नहीं हो तुम? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि हम मैच्योर लोगों की तरह अपने रास्ते अलग कर लें, लेकिन तुम्हारा यूं बार बार इसरार करना इस मसले को कहीं और लेके जा रहा है। इस तरह हम दोनों ज्यादा हर्ट होंगे। तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। क्या मसला है तुम्हारा? मेरी गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आयला, बासिल, हरगिज मेरे पीछे मत आना, हरगिज। आयला, आयला। तबीयत खराब? जैसे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि तुम करना क्या चाह रही हो। मुझे बेवकूफ बना रही हो ये जानते हुए कि मैं डॉक्टर हूं। नैना, अब ठीक हो तुम? कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? वैसे तो मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ,
लेकिन लगता है इसको अंदाजा हो गया है। नैना, ठीक हूँ मैं अब। अगर कहो तो तुम्हें ऊपर तक छोड़ा हूं मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। पक्का? बिल्कुल पक्का, मैं चली जाऊंगी खुद। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। नैना, वाकई ठीक हो ना तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ ठीक हूँ, बेहतर हूँ मैं। बस जाकर अब आराम करूंगी। खुदा हाफिज। तुम कुछ बोलोगे नहीं मुझे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। आबिद, एक मिनट, मुझे जरा एक बात तो बताओ तुम। हाँ, मैं यही तो चाह रहा था कि तुम मुझसे कुछ पूछो मेरे बालों के बारे में। हाँ। आबिद, क्या हुआ? तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना, क्या हुआ उसका बताओ मुझे। क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया कि तुम बहुत ही बुरे आदमी हो? एक इंसान तुम्हें कुछ नोटिस कराने की कोशिश कर रहा है और तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे बीवियां कुछ भी करती हैं और चाहती हैं कि उनके शौहर नोटिस करें, लेकिन शौहर कुछ भी नोटिस नहीं करते बल्कि अपने कामों में मगन रहते हैं। तुमने बिल्कुल वैसे ही मेरे बाल नोटिस नहीं किए। मुझे बालों से क्या लेना देना? हाँ, तुम इन्हें लाल करो, हरा करो, नीला करो, मुझे सबसे क्या, जो मर्जी करना है करो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। और जहां तक तुमने की घर ढूंढने की बात, तो मैं बहुत ही नेक नियति के साथ एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हसन के गुंडों ने मुझे धर लिया था और मेरे बाल डाई कर दिए। लेकिन मुझ जैसे हैंडसम आदमी के लिए कोई भी स्टाइल सूट करता है तो और अच्छे लगने लगे। हाँ, इस पर मेरी कोई भी बात असर नहीं करती। पहली दफा इंसल्ट फील कर रहा हूं मैं। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। आयला, ठीक हो ना तुम? हाँ नैना, ठीक हूँ मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो, मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं, प्लीज बुरा मत मानना। ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। नैना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, जानती हो ना? मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, ठीक है? इन हालात में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सोचना होगा नैना को प्रपोज करने के लिए, कुछ तो करना होगा। समझ नहीं आ रहा कि नैना का प्रिंस उसे शादी के लिए कैसे मनाए।
आबिद, जी अंकल, मैंने कहा ना 10 लाख रुपए मेरे लिए कोई रकम नहीं। आबिद, अंकल मैं ओह शुक्र है ये तुम हो डॉक्टर। मैं ख्वाब में अपने अंकल से बात कर रहा था। शुक्र है, बहुत ही ड्रोना ख्वाब था वो। थैंक्स भाई कि उठा दिया। ओह आबिद उठो, उठो, जल्दी उठो, 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 उठो। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। बचपन में मेरे फादर भी मेरे साथ ऐसे ही करते थे। मुझे उनकी याद दिला दी तुमने। आबिद जल्दी से उठो और बिजली की तेजी से तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी। नहीं यार, इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ ये दिन भी देखना था कि मुझे इस पागल की मदद की जरूरत है। आबिद, आबिद जल्दी से उठो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर से कहना जो कहा। आबिद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, उठो। हाँ, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तुम वाकई सीरियस हो ना? तुम मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाओगे? देखना इस चांस को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा। तुम बस फिक्र मत करो, मैं अभी आया। जाना मत, आ रहा हूं मैं। आबिद का एक्शन, बस वेट करो मेरा। तुम मान जाओगे कि जिस आदमी से तुमने मदद मांगी थी वही सही आदमी था तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारे बहुत एहसानात थे मुझ पे, मैं बिजी भी हूं, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। क्या चीज है यार। आज मैं इतनी जल्दी उठ गई कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और नाश्ता भी नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? हम यहाँ जो आ गए, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी यार? यार नैना, तुम बहुत ही बोलती हो। आज काम ज्यादा है इसलिए जल्दी आए हैं हम। कल से अपने टाइम पर ही आ जाना। हेलो जी सॉरी, मैं सुन रही हूँ आपको। क्या? मुझे कुछ काम है, बाद में मिलती हूँ। कैसे हो सकता है ऐसा? एक तो मुझे अपने साथ इतनी जल्दी हॉस्पिटल ले आई और फिर छोड़ के भी चली गई। अब मैं दाएं जानिब जाऊं या बाएं जानिब? दाएं जानिब जाती हूँ। आबिद, ये मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर अब भी तुम ठीक से ना समझे तो बता रहा हूँ तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। काटता वाट तो नहीं है? हाँ ओके। सुनो फिर से, जब तुम हॉस्पिटल जाओगे तो अपनी अदाओं और बातों से कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लोगे। मतलब मुझे तो तुम हैंडसम नहीं लगते, लेकिन शायद दूसरे लोगों को लग जाओ। खैर, तुम उसके बाद वो गाना गाना शुरू कर देना जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है? नैना तुम्हें ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाएगी और फिर मैं एक अच्छी सी एंट्री मारकर उसे प्रपोज कर दूंगा। आबिद, प्रपोज करेगा ये? आखिर वो दिन आ गया, सब याद कर लिया है। अब सारा काम आबिद का है। पता नहीं इस पागल को मैंने अपने प्लान में शामिल करके ठीक भी किया है या नहीं। अब तुम इंसल्ट करो मेरी। एक तो इतने बड़े होकर इंसल्ट करो एक इंसान की, वो भी उस इंसान की जो तुमसे इश्क करता हो। मजाक कर रहे हो? हरगिज नहीं। जब दो इंसान आपस में साथ रहते हैं तो उन्हें इश्क हो ही जाता है। अच्छा बस करो, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें मेरी बातों पे क्यों हंसी आएगी? तुम्हें तो सिर्फ नैना की बातों पे हंसी आती है। अच्छा बताओ, कौन सा गाना गाओगे? कौन सा गाना था यार? आबिद, वो रहा तुम्हारा निशाना। हाँ, देख लिया मैंने। ऐसा करो, तुम कैंटीन से अंदर जाओ या फिर पीछे की तरफ से आओ, वरना वो तुम्हें देख लेगी। अगर वो मुझे देख भी लेगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वाकई? हाँ मेरे ख्याल से अगर दो जिगरी दोस्तों को वो साथ देख भी लेगी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली डॉक्टर। अच्छा तो ऐसे ही सोचते रहो और बात सुनो मेरी। सब कुछ ठीक से होना चाहिए। अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करो। और तुम्हें गाना तो याद है ना? याद नहीं। इश्क ममनू था कभी, मगर अब इश्क करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यार आबिद, कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। अब मजीद क्या करूं? तुम्हें शामिल करके मैं वैसे ही पछता रहा हूं। प्लीज यार, ढंग से कर लो। मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, लेकिन प्लीज। मेरी जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझसे ऐसे बोला है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा आबिद, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखते हैं कि जेल जाकर कैसे मुस्कुराओगे तुम। पहले हॉस्पिटल, फिर सलाखों के पीछे। किया क्या इसने वैसे? ओह, काफी लंबी कहानी है भाई। शायद ही जेल से निकले अब ये। क्या वक्त हुआ है? क्या? आसान सी बात पूछिए, क्या वक्त हुआ है? 9:30 हो रहे हैं। तो फिर वक्त आ गया है। क्या बकवास कर रहे हो? कैसा वक्त आ गया है?
सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर बाजिल, क्या कहा? बोलो। मैं पूछ रहा था मेरी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गए। अगर देर से आते तो शायद केस बिगड़ जाता। मैदे का मसला है, अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, फिर आपको कार्डियोलॉजी भेज देंगे। एक बार टेस्ट हो जाए पूरे, फिर देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा। हाँ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलें, गेट वेल सून सर। ओके। डॉक्टर आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं, थैंक यू। सिनान, बाजिल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ भी ठीक नहीं है मेरा तो यार। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कौन? आयला? जाहिर बात है, और कौन हो सकता है? बाजिल देखो, आयला ने पहली बार मोहब्बत की है, इतनी आसानी से वो कैसे भूल जाएगी सब। बस थोड़ा सब्र करो। तो क्या ऐसा है? तो ठीक है, मैं उससे फिर बात करूंगा, हार नहीं मानूंगा। चलो चलता हूं मैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मिस नैना, गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देंगी क्या? डॉक्टर, दरअसल मैं फाइल देखने में बिजी थी। आयला ने मुझे बहुत सारा काम दिया है जो मुझे जल्द खत्म करना है, बस इसीलिए ध्यान नहीं गया आपकी तरफ। क्या आप 1 घंटे बाद कैंटीन आ सकती हैं? मुझे आपसे जरूरी काम है बहुत। ठीक है आ जाऊंगी 1 घंटे बाद कैंटीन में ना। लेकिन अभी क्या करना था मुझे? शायद मुझे टॉयलेट जाना है। अल्लाह करे मैं तुम्हें इस बार ठीक से सरप्राइज कर सकूं ना। जूनियर जरा बात सुनो मेरी। मैं जानता हूं तुम लोगों ने सब सुन लिया है। अगर तुम लोगों ने किसी के सामने मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं डॉक्टर। जी डॉक्टर। तुम्हारे बाल तो बहुत ही अच्छे हैं, काफी वक्त लगा होगा बढ़ाने में। माशाअल्लाह कहना चाहिए। और तुम्हारी स्किन बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल A1। तुम्हें तो खुशी हुई होगी मुझसे मिलकर। अरे ये क्या कर रहा है? जुल्फों से खेल रहा है तुम्हारी। मुझे तो ये पागल लग रहा है। बात सुनो, अपनी हद में रहो। समझ आ गई तो मैं ये समझाऊं। ये कर क्या रहे हो तुम? अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस खो सा गया था। दरअसल मैं चेक कर रहा था कि अगर हॉस्पिटल में नर्सों के साथ कोई बदतमीजी करे तो आप किस तरह से पेश आएंगी। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि एक तो आप लोगों के कपड़े बड़े सेक्सी हैं। असल में नहीं, मैं थप्पड़ खाओगे क्या? नहीं, बात सुने मेरी, 1 मिनट रुके। मैंने दरअसल इसलिए बुलाया था आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा सा डांस परफॉर्म करना है, जिसकी हमें बहुत अच्छी से तैयारी करनी होगी। बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तुमने कहा था हम डॉक्टर सिनान की मदद करेंगे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अगर तुम ये हरकतें करते रहे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलवाया है क्योंकि हमें डॉक्टर सिनान के लिए डांस की प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं जो कुछ भी आप लोगों से कहूंगा उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप लोग दिल लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये काम हम एक अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं। अच्छे मकसद के लिए? हाँ, यही कह रहा है। क्या करें फिर? क्या कैसे तो बताओ फिर, करना चाहिए नहीं? बस बातें करने के लिए नहीं आए हम यहाँ। जहाँ 5 औरतें मिली वहाँ बातें शुरू। सीरियस हो जाइए प्लीज। मेरे ख्याल से अब हमें कोरियोग्राफी शुरू करनी चाहिए। तुम इधर आओ, शाबाश आगे। और तुम भी इधर आओ, तुम भी आगे आ जाओ। और तुम खुदा के लिए वहीं खड़ी रहना प्लीज। ओके, चलो शुरू करते हैं। यूं नहीं होता, यूं 1। हाँ, सब बेकार हैं यहाँ पर। चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्या कर रही हो तुम? ये दिमाग खराब नहीं करो मेरा। चलो करीब आ जाओ थोड़ा। चलो शाबाश, इस तरह से यूं। अरे क्या कर रही हो? क्यों खींच रही हो मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हवाओं में उड़ते हैं ना। इनकी कोऑर्डिनेशन कब बैठेगी? ये वाह। एक्सक्यूज मी, आयला को देखा है आपने? चीफ को? हाँ, उसी को पूछ रहा हूँ, कहाँ है? उन्हें नहीं देखा मैंने। चलो ठीक है, शुक्रिया।
आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। एक्सक्यूज मी, सुनिए। आयला को देखा है तुमने? मेरा मतलब है चीफ को। चीफ तो इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं डॉक्टर बाजल। अच्छा, हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। ये एंट्री गलत है, इसको सही करो। हाँ, ये डॉक्टर सिनान का सरप्राइज क्या है, मुझे जानना है यार। तजस्सुस तो मुझे भी है, काफी खुश भी लग रहे थे मुझे वो। मलिक, मुझे पता है तुम जानते हो, बताओ ना क्या सरप्राइज है। यार मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मैं तो खुद आज बहुत देर से आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो कह रहे थे कि 1 घंटे बाद कैंटीन में मिलते हैं, चलो देख लेते हैं। वैसे डॉक्टर सिनान मुझे सरप्राइज देने वालों में से नहीं लगते एपिक, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है यार। बातें कम कर दो, जरा काम करो। अरे ठीक है, मैं बताता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार सिनान ने बहुत अच्छा इंतजाम किया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं उसका दिल दुखा रही हूँ। अब क्या होगा? अब मैं उसका सामना फिर से कैसे कर सकती हूँ? इस बार तो इनकार भी नहीं कर सकती मैं उसे, उसकी बातों से पिघल ना जाऊं कहीं, और इस बार मैंने फिर कोई गड़बड़ कर दी तो गुस्सा हो जाएगा और इस वजह से फिर से टूट जाएगा मेरा दिल। अब क्या करूं मैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा। उफ, पता नहीं क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है। हाँ यार, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे इस परेशानी का हल ढूंढना होगा। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए नैना। मैं ऐसे ही कोई जेल से थोड़ी भागा हूं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिक्र मत करो, ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इवेंट होगा। आयला, आयला, बाजिल, मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे तुम? कितनी कोशिश कर ली, मजीद क्या करूं मैं? मुझे बात करनी है तुमसे। अब मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं कि इस सब का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे? बस भी कर दो अब। आयला रुको तो। बाजिल, देखो मैं तुम्हें वाकई हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हें समझना चाहिए मुझे। देखो ये सब तो होना ही था, मानती हूँ शुरू में कुछ गलतियाँ हो गई थी, उनसे सीखकर समझदार लोगों की तरह कुछ बेहतर फैसला लेना चाहिए मुस्तकबिल के लिए। बस कर दो अब।
ख्वातीन और हज़रात, हमारा शो तैयार है। आबिद अब आपके सामने एक शो लेकर आ रहे हैं, सेहर अंगेज परफॉर्मेंस जिसे देखकर आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? इससे तो देखो जरा पागल। चलो लड़कियों, क्या तुम लोग तैयार हो? जिस तरह से मैंने तुम लोगों को डांस सिखाया था, चलो अब सब साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। ओके, लो हमारा हीरो भी आ गया। तालियां, और तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक हीरो चढ़ ना जाए। वेलकम डॉक्टर सिनान। आपके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार है, म्यूजिक भी शानदार है और लड़कियों ने परफॉर्मेंस भी तैयार कर रखी है। और नैना को भी मैसेज कर दिया, किसी भी वक्त वो आ जाएगी। मैंने कहा था ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये नैना वहां क्या कर रही है? चलो चलो लड़कियों, खड़ी हो जाओ फौरन। मलिक, म्यूजिक लगाओ, हम डांस के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ नहीं ढूंढ सकेगा वो। आई, ये तो मेरी अम्मी का फेवरेट गाना चल रहा है यार। आए, क्या कर रहे हो? म्यूजिक बंद करो फौरन। चलो सब बैठो, मैंने कहा था तुम लोगों से खड़े होने के लिए। हाँ, जब देखो डांस शुरू कर देते हो। बैठो फौरन। आबिद, ये नैना लग रही थी तुम्हें? हाँ, ये तैयारी की है तुमने? इस किस्म का डांस, ये सब तो ऐसा लग रहा था जैसे। बस चुप हो जाओ यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं हम, और उसके बाद लेना जैसे इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम कितने नाशुक्र आदमी हो, कितनी मेहनत की है मैंने तुम्हारी वजह से। आबिद, तुम मुझे मजीद पागल मत करो, पागल हो जाऊंगा मैं। नैना, नैना तुम कहाँ पर थी? हाँ, मेरा फोन तक नहीं उठा रही। डॉक्टर वो क्या है ना, मैं टोमोग्राफी करवा रही थी एक मरीज की। मेरा मोबाइल साइलेंट पे था तो इसलिए आपकी कॉल आने का पता ही नहीं यार चला। नैना, पूरे हॉस्पिटल में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं था जो वहाँ पर जा सके। हाँ डॉक्टर, मैं 2 दिन से तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। 1 घंटे पहले कहा था कि कैंटीन आ जाओ, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि नैना साहबा की आना सबसे ज्यादा है और इसीलिए तुम वहाँ नहीं आई। सब कुछ खराब कर दिया और सारी मेहनत बेकार गई। कहा था ना तुमसे, मैं हमेशा ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती हूँ, और तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, हमारे दरमियान कभी कुछ था, लेकिन अब सब खत्म हो गया, जैसे फेरी टेल्स में हो जाता है। It's okay to cry as long as you let him go. It wasn't your fault, you didn't know. Pathological lies I rarely found out. You're one of the lucky ones, though you can't see it now. It's okay to heal, take the time that you need. Yeah, I know that you're stronger